नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। सबसे पहले वही एक कहावत याद आती है कि पत्थर ज़रूर आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहली चोट भी बेकार नहीं थी क्योंकि उसने पत्थर को कमज़ोर किया था। तो जो भी सीईटी मुहिम में जो भी बच्चे जुड़े हुए थे डे 1 से आज तक, उन सभी को सैल्यूट करते हैं और स्पेशली सैल्यूट करते हैं जो प्रवीण भाई और उनकी टीम को, जिन्होंने बहुत लंबे टाइम से इस लड़ाई को, इस मसाल को जलाई रखा। और अब है ना, फिर से एक बार उम्मीद जगी है। और उम्मीद इन दी सेंस देखो, करना ना करना तो अब ये सरकार के हाथ में, लेकिन सरकार सीधा बच्चों को कह रही है कि हम खुद चाहते हैं सीईटी क्वालिफाई हो और हम बच्चों की मदद करेंगे। अगर रियल में ऐसा है कि वो बच्चों की मदद करेंगे तो सीईटी क्वालिफाई हो गया है। लेकिन ना, अब उनकी मंशा देखो क्या रहती है। लेकिन कल जो भी प्रोटेस्ट हुआ वो बहुत ही सकारात्मक उसके परिणाम आए। पहली बार सीएम किसी बच्चों से मिले थे, ठीक है। तो हरियाणा के युवाओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर फिर की मौजूदा ग्रुप। अब मैं बच्चों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपनी तैयारी को, जिसका भी सीईटी क्वालिफाई है, अपनी तैयारी को जारी रखिए। क्यों बेटा, एग्ज़ाम डेट आने के, अगर सीईटी क्वालिफाई अगर हो भी गया ना, अभी तो मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन अगर हो गया ना तो आपकी तैयारी नहीं होगी ना, तो फिर क्वालिफाई होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सभी सीईटी वाले बच्चों को सैल्यूट है। हरियाणा के युवाओं ने अब है सीईटी क्वालिफाई तो किया जा सकता है, मगर सरकार अगली भर्तियों पर लागू करना चाहती है। सरकार कहती है अगली भर्तियों से अगली में सरकार रहेगी ही नहीं, या रिपीट होगी तो फिर क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा। सैनी ने युवाओं को आग्रह करने के बाद सीईटी को मंथन किया। सरकार चाहती है अगर सीईटी क्वालिफाई किया जाए अगली भर्तियों पर लागू हो, मगर युवा चाहते हैं कि मौजूदा भर्तियों पर लागू होना चाहिए। सरकार को लगता है कि अगर ऐसा किया तो भर्ती अदालत में फंसलाई। युवाओं का कहना है अगर मौजूदा भर्तियों पर क्वालिफाई नहीं किया तो भर्ती अदालत में फंसेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप अनुसार एक उम्मीदवार को यूनिक उम्मीदवार मानकर शेष कैटेगरी के लिए ग्रुप अनुसार उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्टेड किया था, मगर हाईकोर्ट ने इसके फार्मूले को सही नहीं माना। चूंकि सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक देने की अधिसूचना भी रद्द की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। इसलिए आयोग ने हाईकोर्ट के 1-2-56 पदों को पुनर्विज्ञापित कर आवेदन मांगे। ये आवेदन 10 जुलाई तक भरे जाने हैं। इन ग्रुपों के लिए पेपर लेने की भी तैयारी कर ली गई, इसलिए इन भर्तियों पर सीईटी क्वालिफाई लागू नहीं हो सकता। अगर सरकार मौजूदा भर्तियों पर सीईटी क्वालिफाई करना चाहे तो इस पुनर्विज्ञापित पदों को पहले वापस लेना होगा, फिर सीईटी क्वालिफाई अधिसूचना जारी, इसके बाद पुनर्विज्ञापित कर, इससे भर्तियों में देरी होगी। सरकार के पास इतना समय नहीं है कि 15 सितंबर 2024 के आसपास विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा हो सके। सरकार चाहती है कि ये अगले बार हम सीईटी को क्वालिफाई कर दें, लेकिन ना, अभी सीईटी को क्वालिफाई अगर ये ना चाहे तो एक एक दिन में ये सारी चीज़ें हो सकती है। एक एक दिन में ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर सभी को मौका। देखो, लगने तो वही है जो पढ़ने वाले लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बच्चे भी चाहते थे सीईटी क्वालिफाई हो, ये मांग आज की नहीं है। जब सीईटी है ना हुआ भी नहीं था तब की ये मांग है। तो सभी से अनुरोध करता हूँ, सीईटी क्वालिफाई हो सकता है। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। कल से 4 बजे से 5 बजे तक है, दोपहर में, इवनिंग बोल सकते हो, हरियाणा जीके की क्लास शुरू करेंगे। उसमें हरियाणा का बजट, नया मंत्रिमंडल, आर्थिक सर्वेक्षण, जो भी नया डेटा है ना, कम से कम है नए डेटा से ना, कम से कम आप मान के चलो बेटा 7 से 8 क्वेश्चन नए डेटा से आएंगे। तो कल से वो क्लास हमें शुरू करेंगे। 4 से 5 सही टाइम रहेगा, आप टाइम बताना। और एक क्लास रात को हमें 8 से 9 बजे भी शुरू कर देंगे। तो एक क्लास हम इंडिया जीके और एक क्लास है हम हरियाणा जीके और करंट अफेयर की ले लेंगे। आप कमेंट करके बताना टाइम सही रहेगा। चंडीगढ़ आवास पर सीएम मुख्यमंत्री राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती से मिले। इसमें ना ये बैठक की भारती ने उनसे तकनीकी पहलू पूछे, फिर उन्होंने सैनी से मुलाकात कराई सीएम साहब से। मुख्यमंत्री भेंट करने के 5 युवकों ने दैनिक सवेरा को बताया 4 दिनों से इसे चर्चा हो रही है। पिछले सप्ताह भी कुछ युवा उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मिले, सीईटी क्वालिफाई करने पर आग्रह किया था। मुख्यमंत्री मिलने के बाद 5 युवाओं ने भारत भूषण
भारती से सचिवालय में मुख्य सचिव पर TSN प्रसाद से बैठक कराने के लिए बुलाया। भारती ने यह भी कहा एडवोकेट जनरल से भी राय लेनी पड़ेगी। जिनका CET क्वालिफाई नहीं है वो नए CET की मांग करें, उनकी मांग भी कोई गलत नहीं है। तो सरकार है ना, जल्द से जल्द मैं कहता हूँ कैसे भी करके भर्तियों को क्वालिफाई करके एक एक दिन में वापस ले, अधिसूचित करे, कुछ भी करे, लेकिन ये मौजूदा भर्ती है ना CET क्वालिफाई के साथ है, इसमें वापस लेकर ना ये जितने भी पद है ना इनको डबल कर दिया जाए, क्योंकि इनसे 2021 के बाद CET नहीं हुआ। जितने पद है इनके डबल पद कर दिए जाएं और नया CET ले लिया जाए, क्योंकि ये CET पूरे करने के बाद अगर नया CET लेंगे मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ग्रुप डी ले सकते हैं। अब इनको क्या करना चाहिए, पहले सारे पद वापस लेकर इनके डबल पद निकाल कर विद इन 1 हफ्ते के अंदर ये प्रक्रिया पूरी करवा कर आगे ये ज्वाइनिंग दे सकते हैं अगर ये सरकार चाहे तो। ठीक है, तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, नए CET से ना नए बच्चों को मौका मिलेगा, उस पर भी बहुत जल्द से जल्द अगर ये किया जाए तो तुरंत करेंगे तो होगा, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल है नहीं। आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कल से ना सभी के लिए लाइव क्लास शुरू हो रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।